बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के चौथे दिन पाकिस्तान बड़े खतरे का शिकार है। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान बड़े खतरे से बाहर निकल गया है, लेकिन आज बने बनाए मैच को हमें बिगाड़ने का जो हुनर आता है, उसी हुनर को इस्तेमाल करते हुए आज फिर हमने एक मैच अपने हाथ से निकाला है। और वो क्यों निकला है, अब उसके ऊपर मैं बार बार बात करूं तो यकीन करें मैं खुद उकता गया हूं इस मौजू के ऊपर बात कर करके, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा इस पूरे सीजन में। मैच के आखिरी दिन या तो हम मैच बचाने के बारे में फिक्रमंद होते हैं या हार से बचने के बारे में फिक्रमंद होते हैं। किसी भी एक आध मैच में था कि क्या पाकिस्तान मैच जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। यह मैच भी अब पाकिस्तान के लिए मसला बन रहा है, क्योंकि जब आप अपने दिन का इख्तिताम बगैर कोई रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे कर लें और उसके बाद आपको 319 रन अभी भी दरकार हो, 90 ओवर्स में कम से कम आपने खेलना हो और आपका दिन का इख्तिताम इतना बुरा हुआ हो, तो आप किस फीलिंग के तहत सुबह के वक्त मैदान में उतरेंगे। इस पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के दिन में जो बड़ा जो इवेंट हुआ है, जो बड़ी खबर सामने आई है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड के लिए पाकिस्तान ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हुआ है। और एक बार फिर उसमें शर्जील खान को जगह नहीं मिली। आखिर क्यों उसको जगह नहीं मिली, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो, हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि फखर जमान को जो दाखिल किया गया है टीम के अंदर बाबर आजम की जानिब से फरमाइश करके बाकायदा जोर डाल के, और कहा गया है कि फखर जमान को क्यों शामिल नहीं किया गया पाकिस्तान के प्रोबेबल्स में, तो उससे ही अंदाजा हो गया था कि बाबर आजम एक बार फिर शर्जील खान के रास्ते की दीवार बनने जा रहे हैं। मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था और किसी हद तक मुझे बाद में कल मुझे हमारे एक सोर्स ने बताया था कि चांसेस हैं कि जो बाबर आजम है वो शायद थोड़ा एग्री हो गए हैं शर्जील खान को लेकर के और नई ओपनिंग जोड़ी को आजमाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जी वही हुआ जिसका डर था और वही चीज हो गई। शाहिद खान आफरीदी को कम से कम एक बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, और वो है शर्जील खान की पाकिस्तान टीम में वापसी के हवाले से। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो खिलाड़ी शामिल नहीं हो सके उनको हम अगली सीरीज में कंसीडर करेंगे, बहुत सारे मैचेस हमारे पास बाकी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शर्जील खान के हवाले से एक बार फिर बाबर की से को जो है वो माना गया है, बाबर की बात को ये माना गया है। अगर हम शर्जील खान को बाहर निकाल दें तो उसके बाद ये स्क्वाड कैसा है, स्क्वाड के ऊपर जरा हम एक बार नजर डाल लेते हैं। आपके साथ ये स्क्वाड शेयर कर लेता हूं, जिसमें अब फखर जमान की वापसी हो गई है, हारिस सोहेल की वापसी हुई है, जो कि मेरे लिए बहुत एक अच्छी खबर है, बहुत जबरदस्त मैं समझता हूं कि ये इंक्लूजन हुआ है। और जो उनको वापस लाया गया पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, जो कि बिल्कुल एक एबनॉर्मल सा मिडिल ऑर्डर लग रहा था इवन T20 में भी और ओडीआई में भी, अब उस मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी विद सलमान अली आगा, जो कि एक अच्छी इंक्लूजन है पाकिस्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर में। जबकि हैरान कुन चीज मेरे लिए यह है कि मोहम्मद हारिस को भी शामिल नहीं किया गया इसमें, और इसके अलावा सरफराज अहमद को भी शामिल नहीं किया गया, यानी सिर्फ एक विकेट कीपर के तौर पे विकेट कीपर को इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, मोहम्मद रिजवान को। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान के इस स्क्वाड के ऊपर नजर दौड़ाएं तो स्क्वाड में जो शामिल हैं बाबर आजम कप्तान, फखर जमान, कामरान गुलाम, इसके अलावा हारिस रऊफ, हारिस सुहेल, इमामुल हक, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहनवाज दहानी, शान मसूद, तैयब ताहिर और उसामा मीर को शामिल किया गया। जी देखिए, उसामा मीर को क्यों शामिल किया गया, क्योंकि शादाब खान जो है
वो अब ये कंफर्म हुआ है कि वो उंगली इंजर्ड होने की वजह से इन 3 मैचेस के लिए फुली तौर पर फिट नहीं है, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी का भी फाइनल टेस्ट किया गया है और यह फैसला हुआ है कि अभी वो अपनी रिहैबिलिटेशन जारी रखें, किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर इस चीज को हम निकाल दें बाहर, शर्जील खान वाले मामले को बाहर निकाल दें, तो मेरे ख्याल में ये बुरा स्क्वाड नहीं है। शाहिद खान आफरीदी ने अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया है और इसमें जो उसामा मीर को शामिल किया गया है, उसामा मीर ने बाय द वे इस बार पाकिस्तान कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और अपनी टीम की जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक बार 5 फॉर भी उन्होंने लिया है। सो वो इन फॉर्म है और उनको मौका मिलना, बड़े अरसे से ये नौजवान खेल रहा है, पीएसएल में भी मौका मिलता है और अब काफी इंप्रूव्ड बॉलर लग रहा है। ही कैन बैट एज वेल, सो उसका बैटिंग का भी एक एज हासिल है। सो मेरे ख्याल में ये कोई बुरा इंक्लूजन नहीं है। उसको बैकअप के तौर पे देखने के लिए वर्ल्ड कप के हवाले से ये एक अच्छी ऑप्शन है। अबरार अहमद को आप देख चुके हैं, उसको मेरे ख्याल इसलिए शामिल नहीं किया गया कि काफी ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलने से उस बेचारे से जो बॉलिंग करवाई गई है, इतने ज्यादा ओवर तो शायद उसने कभी भी नहीं किए होंगे जो उससे अब इन टेस्ट मैचेस में करवा लिए गए हैं। तो ये एक प्लानिंग नजर आई है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की कि हमने वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है। इसी तरह से हसन अली को भी शामिल नहीं किया गया और मेरे ख्याल में उनकी जो करंट फॉर्म है उसको देखते हुए हसन अली को हिस्सा नहीं बनाया गया। मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया है, विच इज वेरी गुड। हसनैन को पेस के तौर पर आजमाने के लिए, वनडे वर्ल्ड कप के लिए बैकअप ऑप्शन के तौर पे और शाहनवाज धानी को, दोनों को लाया गया है। और तैयब ताहिर और कामरान गुलाम को जो मौका मिला है, मैं इसको हाईली अप्रिशिएट करता हूं। तैयब ताहिर जो है, इनको मैं काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूं और इस बंदे में दमखम है, ये अच्छी तगड़ी बैटिंग करता है, वेल बिल्ड बल्लेबाज है और अक्रॉस द ग्राउंड ये जो है शॉट्स खेलने का हुनर है इसके पास। और कामरान गुलाम तो एक परफेक्ट बल्लेबाज है। सो ये जो 2 नए लोग शामिल हुए हैं, इनका नौजवानों का शामिल होना भी पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा है। हारिस सोहेल का आना और शान मसूद का आना, बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, ओडीआई वर्ल्ड कप में जाते हुए हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। शान मसूद एक परफेक्ट प्लेयर है, नो डाउट। करंटली वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। अब देखना यह है कि क्या आखिरी दिन वो मैच में, टेस्ट मैच में कुछ करके पाकिस्तान को जो है वो एक सीरीज की हजीमत से बचाएंगे। एक और सीरीज पाकिस्तान हारने जा सकता है, लेकिन अभी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे, क्योंकि जो आउट हुए हैं आज, वो आउट होने वाले एक तो अब्दुल्ला शफीक, थॉरली उनका अजीब सा ये जो 5 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 3 इंग्लैंड के खिलाफ और 2 ये, कोई खास बड़ी कारकर्दगी वो दिखाने में नाकाम रहे हैं। स्टार्ट्स उनको मिले हैं लेकिन वो नहीं कामयाब हो सके और आज तो बिल्कुल ही शुरू में आउट हो गए और उसके बाद फिर जो नाइट वॉचमैन भेजा, बहरहाल उसने अपना काम कर दिया। उसने दूसरे बल्लेबाज इमामुल हक को बचाया और वो आउट होकर वापस चला गया। सो इसलिए बेसिकली नाइट वॉचमैन का मकसद ही ये होता है कि दूसरा आपका जो प्रॉपर बल्लेबाज है वो आउट ना हो, आप उसको बचाएं और आपकी विकेट इस वजह से गिरती है तो कोई मसला नहीं। बहरहाल फिर भी आप के पास अभी ऑप्शन है। शान मसूद पीछे पड़े हुए हैं, उसके बाद बाबर आजम है, सरफराज अहमद हैं, सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा हैं। इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो पाकिस्तान के लिए जीत की तरफ जाएंगे। देखिए राइट नाउ तो हम जीत की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि राइट नाउ हम जब पहले आएंगे मैदान में तो इस सोडी जो है ना वो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है, क्योंकि जितनी उसकी हाइट है और जितनी उसकी जान है, जिस तरह से वो बॉल को थामता है और उसके बाद फिर वो अपनी रिस्ट के जरिए बॉल को स्पिन करता है। मैं कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में उसके नए कैरियर का आगाज हुआ है और एक बार फिर आज 2 विकेटें आपकी उड़ा के एक बार फिर उसने कमाल कर दिया है जी। और इस सोडी के होते हुए फिर उनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है उसके होते हुए और फिर उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं और फिर कप्तानी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। मैं मानता हूं इस सोडी, ये जो टिम साउदी है, ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तान नहीं है, लेकिन बहरहाल आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि बाबर आजम इज वे टू बैक इनसे भी और कप्तानी में। और बाबर आजम के लिए ये को पूरा सीजन टेस्ट कप्तान के तौर पे
नॉट टॉकिंग अबाउट एज अ बैट्समैन। अगेन अगेन कहता हूं कि बैट्समैन में मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज वही है। और लेकिन कप्तानी के हवाले से डिसअपॉइंटिंग सीजन पूरे का पूरा। इसको अगर पाकिस्तान ये मैच जीतने की तरफ चला जाता है तो इसको हम यादगार बना सकते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को सीरीज बचानी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए जाना चाहिए। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को भरपूर कोशिश करनी चाहिए। आज पाकिस्तान को भरपूर मौका मिला था जब आपने ऊपर नीचे 2 विकेटें गिराई, आपने केन विलियमसन को आउट कर दिया, आपने जो है वो उनकी जो कमर एक किस्म की टीम सऊदी को आउट करके तोड़ दी। उसके बाद फिर मैं कहता हूं कि जब आपकी फील्डिंग बीच में आ जाती है, कभी पुअर जो है वो रिव्यू मुकाबले में आ जाते हैं, फिर आपके बल्लेबाजों की गलत शॉट्स रास्ते में आ जाती हैं। सो ओवरऑल पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना वो शेक हुआ है, इस वक्त हिला हुआ है पूरे का पूरा निजाम, और इस निजाम को बदलने की जरूरत है। सर, वो कैसे बदल सकता है ये अब आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट्स में, क्योंकि मैं तो कह के थक गया हूं। अब आप बता दें कि क्या करना चाहिए। आप सब लोग, आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि बाबर आजम के मैं पीछे पड़ा हुआ हूं, तो ठीक है जनाब, बाबर आजम के साथ चलते हैं हम। ठीक है, बाबर आजम को रखिए कप्तान, टेस्ट में भी रखिए और वनडे में भी रखिए, और फिर हम यही कहा करेंगे कि आज बल्लेबाज बहुत बुरा खेले, आज बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत बुरी की और फील्डर्स ने फील्डिंग बहुत बुरी की, और बाबर आजम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसको बदलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। इसलिए कप्तान वही होगा जो बेहतरीन बैट्समैन होगा, भले उसको कप्तानी जैसी भी आती हो। हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम कहेंगे वेल डन बाबर आजम, वी लव यू। तुम हारो या जीतो या हराओ या जिताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तुमसे अंधाधुंध किस्म की मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो हमारे लिए, और तुम्हारी कप्तानी इंपॉर्टेंट है, इसे हमने बचाना है। बाकी जाए भाड़ में, पाकिस्तान की टीम जाए भाड़ में, पूरे का पूरा सीजन झाड़ू फिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो जिसको आप कहते हैं कि इंपॉर्टेंट पाकिस्तान को मौका मिला था कि इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकता था, फाइनल में जा सकता था, वो भी हमारे हाथ से निकल गया। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, ये चांद कितने चांद चढ़ाएगा ये आपको जल्द नजर आ जाएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।